हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो यहाँ देखिए, अभी हमारे पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो जीआईसी के अंदर आए हुए थे, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ध्यान रखिए, इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल लूँ, ठीक है, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल लूँ तो वो जो है, और उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लूँ तो वो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि सेटिस्फाई ये भी बोल रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा के अंदर कराया हुआ है। वो हम कैसे निकालते हैं, a माइनस एक्स आई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 3 माइनस एक्स 2 1 1 माइनस एक्स, क्योंकि साथ में मैंने आई लगाया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो कौन सी होती है, डायगोनल एलिमेंट पे ही होती है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई 3 माइनस 3x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। अगर मैं इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो ये एक क्या बन जाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है। ठीक है, अगर हम देखें तो ए स्क्र प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन जो है आपस के अंदर अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरी ए की वैल्यू मेरी आ रही है -4, ये भी सेटिस्फाई करेगी, तो बी की वैल्यू मेरी आ रही है 1। तो डायरेक्ट ही मेरा आंसर यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, मतलब ऐसे 2 क्रॉस 2 के वास्तविक अवयवों ए की संख्या जिनके लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई हो। मतलब कहने का ये है कि नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं जब मेरा ए स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस आई। सिंपल सी बात है, कभी भी किसी का स्क्वायर माइनस के अंदर नहीं हो सकता, या इसको इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0 बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखिए किसी का भी स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी 0 नहीं बनाएगी, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं आएगी 0 मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 एंड डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 3 है, देन डिटर्मिनेंट 3ab इज क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए का डिटर्मिनेंट हमें -1 दिया गया है और बी का जो डिटर्मिनेंट है हमें 3 दिया गया, और वो क्या पूछ रहा है 3ab का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर आपको कराई है, वो क्या है, इसका जब भी हम डिटर्मिनेंट अलग अलग लिखते हैं तो अंदर जो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जो अंदर जो भी कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, अंदर जो भी कांस्टेंट होता है वो उसकी पावर n आ जाती है। अगर n कब आती है, ये सभी अलग अलग हो जाएंगे, n कब आती है, अगर उसकी ऑर्डर n क्रॉस n है इसकी। ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3, इफ ऑर्डर इज इक्वल टू n। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 बार आ जाएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, 3 3 होती है 27 -1 और 3। ठीक है, -81 डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों यूपीपी CS 2004 में भी, 7 में भी और 2015 में भी। ठीक है, देखिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, उनकी मल्टीप्लाई 0 आ जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए 0 होगा या बी 0 होगा, या ए 0 या एंड बी 0, या दोनों ही 0 होंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए 0 और बी 0। देखिए इसके अंदर क्या है, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। ए मैट्रिक्स मैंने ले ली 1 0 0 0, और यहीं पे हमने बी मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ए बी की मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा। वैसे भी आपको इस मैट्रिक्स के अंदर पता ही है, ये 1 1 पे है सिर्फ, अगर हम देखें 1 1 पे सिर्फ एक जो है ना डिजिट है, उसके अलावा बाकी सारे 0 है। और यहाँ पे इसमें अगर डिजिट देखें तो सिर्फ
2 2 पे डिजिट है, ठीक है। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगे, कभी भी आपस के अंदर होंगे नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्ट जीरो ही आने वाली है, चाहे आप करके देख लो। ये जीरो आ गई। अब ए भी जीरो नहीं थी, बी भी जीरो नहीं थी, फिर भी जीरो आ गई, इसका मतलब नेसेसरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। यह कोई आवश्यक नहीं है कि ए जीरो हो या बी जीरो हो। नॉन जीरो जब हमने देखा है ए नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, फिर भी ये मेरा जीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है, डायरेक्ट मैं बोलूँगा आप ऑप्शन से जाइए। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखिए एक्स इज इक्वल टू ए है, तो इसके अंदर मैं ए पुट करता हूँ, ए एम 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 बी एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, ए बी। तो यहाँ पे सिंपल सी आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये ए है, अगर मैं बाहर निकाल दूँ 1 1 1 बच जाएगा, यहाँ से m बाहर निकाल दूँ तो 1 1 1 बच जाएगा। तो सिंपल क्या है, ये दोनों रो सेम होगी। अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो हमें पता है कि वो जीरो के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो जीरो के इक्वल सेटिस्फाई हो गया। अब बी पुट करते हैं, अब इसी के अंदर हम बी पुट करते हैं, ए बी एम 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 और नीचे क्या है, बी बी बी। अब जो है सेकंड रो और थर्ड रो के अंदर m इसमें कॉमन निकाल देंगे, इसमें b कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, यहाँ पे अगर मैं करूँ m और b कॉमन निकाल लेंगे, a b 1 1 1 1 1 1, ये दो रो सेम होगी, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ओनली है कि x इज इक्वल टू ए पे ही ये सेटिस्फाई होगा, नहीं b पे होगा, नहीं दोनों पे होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सोल्व करने बैठ जाओगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा एग्जाम के अंदर। मैं बोलूँगा डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ट्रिक मैं करवाता हूँ, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, ठीक है। इसके अंदर पुट करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है, 1 2 3 1 4 9। अब मैं ऑपरेशन लगा लेता हूँ रो 2 पे, सेकंड रो पे मैंने लगा लिया R2 माइनस R1 और थर्ड रो पे मैंने लगा लिया R3 माइनस R1। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, 1 1 1, ये तो सही है। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 2 हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो 8 माइनस 6, आंसर कितना आया, 2। अब जो है इसी सेम एक्स वाई जेड को ऑप्शन के अंदर पुट करो, जहां मेरा आंसर 2 आ रहा है, इसका मतलब वही मेरा आंसर है। एक्स माइनस वाई 1 माइनस 2, ठीक है, वाई माइनस जेड 2 माइनस 3, जेड माइनस एक्स 3 माइनस 1। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, -1 और 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर क्या आया 2। इसका मतलब डायरेक्ट मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है। बाकी किसी में भी करके देख लो, यहाँ देखो सारे प्लस के हैं, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। चाहे तो आप करके देख लेना, आंसर 2 नहीं आएगा। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप जो है ना जल्दी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, इफ द मैट्राइसिस आर एज फॉलोज, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू दिया हुआ है, देन ऑर्डर। यहाँ देखिए सिर्फ सोल्व नहीं करना इसको, कहीं पेपर में ना हम जल्दी में होते हैं, हम सोल्व करने बैठ जाएं, सोल्व नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर चेक करने हैं। तो ए का अगर मैं ऑर्डर देखूँ, ए का ए एक्स वाई जेड है, अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, एक रो है 3 कॉलम है, एक रो है 3 कॉलम है। और ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और सी की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी कैसी बन रही है, 3 रो है और 1 कॉलम है। अब यहाँ पे ए बी सी की मल्टीप्लाई करवाई गई है, ए बी सी की, तो पहले ए बी की आपस के अंदर होगी, तो यहाँ पे देखिए 1 क्रॉस 3 है और यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है। तो हमारा होता क्या है, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए, ये सेम है तो 1 और 3 की बन जाएगी, ये 1 और 3 की, इसका पहली का रो और लास्ट वाली का कॉलम 1 3 की बन जाएगी। अब ए बी सी हमें बनानी है, तो पहले मैं ए बी की लिखता हूँ, 1 क्रॉस 3 है जो हमने अभी निकाली है, ठीक है ना, ए बी की है। और सी की मैं लिखता हूँ, सी की मेरे पास क्या है, 3 क्रॉस 1, तो ये दोनों सेम है। अब जो है ये वाला रो और ये कॉलम तो क्या बन जाएगी, 1 क्रॉस 1। तो ऑप्शन नंबर क्या आया मेरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। 1 क्रॉस 1 की मेरा ऑर्डर बनेगा ए बी सी का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 0 1 1 देन ए प्लस ए का इन्वर्स क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए तो हमारे पास है ही, ए का इन्वर्स मान लीजिए ए हमारे पास ए का इन्वर्स निकालने की भी ट्रिक बताता हूँ आपको। डायरेक्ट क्या होती है, ए का इन्वर्स अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये जो डायगोनल है ये आपस के अंदर चेंज हो जाती हैं। ए डी, ए की जगह डी आ जाता है, डी की जगह ए आ जाता है। ये दोनों चेंज नहीं होते, बट इनमें साइन माइनस का आ जाता है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। मतलब ये तब वैलिड है जब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका ए का इन्वर्स निकाल लेते हैं। ए प्लस ए का इन्वर्स, ए क्या है मेरा 1 0 1 1 प्लस में ए का इन्वर्स क्या आ जाएगा, ये 1 और 1 चेंज हो जाएंगे, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही 1 1 है। ए डी चेंज हो गई, इन दोनों के माइनस का ही, ये तो 0 फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब जो है हम क्या करेंगे, 1 को इससे जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, 0 को 0 से 0, 1 को -1 से 0, 1 को इससे 2 आ जाएगा। तो मेरा क्या आया 2 0 0 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन जाएगा, डायगोनल पे 1 1 बन जाएगा और बाकी का 0 है। इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको पता है कि ए का इन्वर्स जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, 1 में ए का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, हम ऐसे तो निकालते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट इधर ले जाता हूँ, इसको 1/a लिख सकता हूँ, ए इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे बोथ साइड में ए के डिटर्मिनेंट को मैं लिख सकता हूँ a इंटू आई का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपको पता है जब भी डिटर्मिनेंट बार लगा हुआ ना, तो अंदर जो भी होता है, ठीक है, अंदर जो भी होता है उसकी जो बाहर वो आता है, वो जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए के ए है। ठीक है, तो यहाँ पे वो k की पावर n a आएगा, यहाँ पे ऑर्डर n है, जब ऑर्डर यहाँ पे 3 है तो a का डिटर्मिनेंट की पावर 3 इंटू आई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। वो i का डिटर्मिनेंट 1 नहीं होता है तो a का डिटर्मिनेंट की पावर 3 आ जाएगा। और यहाँ से क्या है, a का डिटर्मिनेंट एक पड़ा ही हुआ है और एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, तो एक यहाँ से कटेगा तो 2 बचेगा, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट आ गया a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्ट वैसे मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया उसमें भी मैंने बताया था कि ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट सारे का डिटर्मिनेंट है, वो सारी प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो सारी मैंने आपको इसके अंदर करवाई हुई है। ठीक है, आपको ध्यान होगी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड ए का इन्वर्स इतना है देन ए इज इक्वल टू। ठीक है, अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए किसी को तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, मिशन DSSS भी, क्योंकि ये वीडियोस तो मैं पब्लिकली कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, अदरवाइज बाकी की सारी वीडियोस जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी GIC मैथमेटिक्स के लिए, कंप्लीट कोर्स मैथमेटिक्स पोर्शन का, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा आपको। इफ़ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 देन ए का इन्वर्स इतना है देन ए इज इक्वल टू, ए का इन्वर्स दिया गया है, ए निकालना है। अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, ए ही तो होता है। इसका फिर से इन्वर्स निकाल दो, इसका मैंने आपको बताया हुआ है, इन्वर्स का इन्वर्स निकाल दोगे ए आ जाएगा। तो क्या होता है, मेरा डायगोनल के एलिमेंट जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, और इन दोनों में क्या होता है, माइनस का साइन लग जाता है। बट वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि डिटर्मिनेंट से भी डिवाइड होता है, क्योंकि इन्वर्स निकालने तो अभी हमने जैसे किया डिटर्मिनेंट से डिवाइड होता है ना, यहाँ देखिए, तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 आ रहा था, इसीलिए अगर हम देखें वो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए ये एप्लीकेबल हो गया क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है ना 1 आ रहा था यहाँ पे। ठीक
ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 माइनस 0 1 आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे इनटू में कर देते हैं, डिटर्मिनेंट से भी डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम करते हैं डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो पहले तो वही लिख लेते हैं हम, 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, -2 आ गया और 1 आ गया। और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है तो क्या हो गया मेरा डिटर्मिनेंट, क्या होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 1/4 1/4 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर 1/2 माइनस 1/2 1/4 और 1/4, ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू इतना है, ए का इनवर्स इतना है, देन एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ए दिया गया है, ए का इनवर्स दिया गया है, एक्स मुझे बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो हम करते क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 2x2 मैट्रिक्स के अंदर ए का इनवर्स ए इज इक्वल टू कितना है, पहले मैं लिख लेता हूँ 2x 0 x और x, ठीक है। ए का इनवर्स मेरा क्या आ जाएगा, 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में डायगोनल के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे और बाकी के एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट जो है मेरा क्या आ जाएगा, अगर हम देखें 2x² माइनस 0 तो 2x² आ रहा है, 1 में 2x², x माइनस x 0 और 2x, ठीक है। तो ए का इनवर्स पहले से गिवन है मुझे, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ, अंदर चला गया 2x², 1/2x बचा और यहाँ पे बचा -1/2x, ठीक है, और यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे बचा ओनली 1/x। इसको मैं कंपेयर किससे करूँगा, 1 0 -1 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1/2x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है ना। इसको इसके इक्वल रखूँ तो 1 आएगा, 1 आएगा तो यहाँ से x की वैल्यू जो मेरी क्या आ गई 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इतना, सिंपल सी बात है, एक 3x3 की मैट्रिक्स है और एक जो है 3x1 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे मेरी 3x1 की मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई हो रही है और ये चीज़ मेरी आ रही है, तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा आपको ऑप्शन रखो, ठीक है। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अगर मैं देखूँ तो x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है और z इज इक्वल टू 3 है। डायरेक्ट इस इक्वेशन के अंदर मैं रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2 -1 3, ठीक है, यहाँ पे है 1 2 और 3, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी तो 2 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा, कट जाएगा, 3 3 9, तो पहला क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब ये तो पक्का श्योर होगा कि x इज इक्वल टू 1 है, बाकी की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x इक्वल टू 3 है, यहाँ x इक्वल टू 2 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सिलेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट भी करके देखना चाहते हो तो कर लो। यहाँ पे 1 1 1 आ गया, इस रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा, 2 आएगा, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट करोगे 1 -1 और 1, इसको जब करोगे तो इसको इसके साथ करोगे 1 आ गया, -2 आ गया, -1 बच गया, 3 और -1 2 आ गया, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना इज, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसको 0 के इक्वल हमने प्रूव करना है, इसका मतलब x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन पे मैं जाता हूँ, x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पुट किया, 6 - 4 2 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 4 - 4 0, यहाँ पे 5 है, 3 है, 5 है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, 2 0 - 25, उम्मीद है कि आपको ये सोल्व करना तो आता ही होगा, 0 - 15 + 3 15 -0, तो यहाँ पे -50 आ रहा है और यहाँ पे 45 आ रहा है प्लस का, और यहाँ पे 45 प्लस का, 0 तो नहीं हो सकते, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट है। x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखा जब मैंने, 6 - 3 3 3 3 3, 4 - 3 1 5, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। तो अब देखिए, अब हमने 3 और यहाँ पे 1 -25 -3 और यहाँ से मेरा आ गया 3 - 15
प्लस में 3 और यहाँ से मेरा आ गया 15 माइनस 3, यहाँ से आ गया 1 माइनस 25 माइनस 24 माइनस 72 आ गया, 24 या 72 होता है ना। यहाँ पे आ गया प्लस का 3 में से 15 गए, 12 12 तिया 36 आ गया और यहाँ पे 12 12 तिया 36 आ गया। 36 और 36 72 और माइनस 72 इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाओगे, ज़्यादा आसान पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द मैट्रिक्स इतना इज नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है ना, ए का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी नॉट इन्वर्टिबल होता है। दूसरी बात क्या है, वो एक सिंगुलर जो है ना मैट्रिक्स है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट उसका 0 जाएगा, तभी वो नॉट इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा। 0 होगा तो सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम। 0 1 -2 -1 0 3 लेमडा -3 0। सबसे पहले 0 से ऑपरेट करता हूँ तो 0 ही आ गया। 1 से ऑपरेट करूँगा तो -1, क्योंकि ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से 1 से ऑपरेट करूँगा तो ये रो गई, ये कॉलम सॉरी ये कॉलम गया, ये रो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 लेमडा आएगा। 3 लेमडा माइनस का, क्योंकि माइनस का होता है ना, -2 दिया हुआ है और यहाँ से ये गया तो यहाँ पे इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हुई तो 3 आया, माइनस का 0 3 आया। इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, तो यहाँ पे आ गया मेरा 3 लेमडा इज इक्वल टू 6 लेमडा इज इक्वल टू आ गया मेरा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जीआईसी मैथमेटिक्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया मिशन DSSS भी, तो कर लीजिए। वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर प्लस PDF फाइल प्लस टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस पेपर सोल्यूशन ऑल ओवर इंडिया के, ठीक है, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन प्लस जो है हमारा डाउट सेशन रहता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारी तरफ से, तो ये आप वहाँ से जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी रहती है कोर्स की भी। तो यहाँ पे अब देखिए, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इसकी क्या आएगी। अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा रूट है। तो यहाँ से हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा -3/2, ठीक है ना, क्योंकि -b/a होता है, -b क्या हो गया -3 और by/2, और 5/2 क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 5/2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है मैं सिंपली डिटर्मिनेंट को ही सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे डिटर्मिनेंट को जब मैंने सोल्व किया तो 0 आ गया पहला, तो फिर -बीटा और यहाँ से किया 0 माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा स्केयर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आया अल्फ़ा बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा। इसका मतलब क्या आया, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये सम ऑफ रूट्स है। जो भी वैल्यू मुझे हमने निकाली है वो पुट कर दो, 5/2 और -3/2। तो यहाँ से क्या आया -15/4 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर देना, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना मिशन DSSS। उसके अंदर अलग से टेस्ट सीरीज़ भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।